हेलो मित्रों एवं विद्यार्थियों, साहित्य सागर ऑनलाइन के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। इसके पहले की कक्षाओं में हम लोग तुलसीदास जी, मलिक मोहम्मद जायसी और सूरदास को हम पढ़ चुके हैं। अब ये हम कबीरदास जी को पढ़ने वाले हैं। कबीरदास जी के ऊपर ये पहली क्लास है। इनका भी हम लोग ठीक उसी प्रकार से अध्ययन करेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में कवियों का किया था। तो यह माना जाए, शुरू में हम उनके जन्म और निधन के बारे में अगर देखें तो इनका जन्म 1398 ईस्वी और निधन 1518 ईस्वी में हुआ था। कबीर चरित्र बोध में इसका निर्देश मिलता है, जो सर्वमान्य मत है। हालांकि भक्ति काल के जितने भी कवि हुए हैं उनके जन्म और निधन के बारे में सही प्रमाणिक जानकारियां नहीं मिलती हैं, क्योंकि भक्ति काल के कवियों ने या मध्यकाल या आदिकाल के कवियों ने अपने जीवन के बारे में अपने काव्य में, अपने साहित्य में बहुत ही कम लिखा है। कबीर चरित्र बोध में इसका निर्देश मिलता है। जो सर्वमान्य मत है वो 1398 ईस्वी और जो निधन है वो 1518 ईस्वी सर्वमान्य मत है। इसको हम ट्रिक करके आ सकते हैं किसी भी प्रतियोगितात्मक परीक्षा में। इसमें एक दोहा प्रचलित है। जन्म के समय में जो दोहा प्रचलित है वो है 1455 साल गए। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ भय। चंद्रवार एक ठाठ भय, जेठ सुदी बरसायत को। जेठ सुदी वर्षायत को पूरनमासी प्रकट भय। पूरनमासी प्रकट भय। ये जन्म के समय का ये दोहा है। 1455 साल गए, यानी ये विक्रमी संवत की बात हो रही है। विक्रमी संवत 1455 साल गए। 1455 को हम 1455 में अगर 57 वर्ष माइनस करेंगे तो 1398 ईस्वी सन आएगा। चंद्रवार एक ठाठ बैठिए सुदी बरसात को पूरनमासी प्रकट भय है। जन्म के संबंध में ये दोहा प्रचलित है। जन्म के संबंध में ये दोहा प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं। माता पिता जो है इनके क्रमशः नीरू और नीमा हैं। माता नीरू, पिता नीमा। पुत्र पुत्री जो हैं इनके ये क्रमशः कमाल और कमाली। पुत्र का नाम जो है कमाल था और पुत्री जो थी इनकी कमाली। ये लिखा भी है कबीरदास जी ने। बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, हरिका सुमिरन छाड़ी के घर ले आया माल। ऐसा उल्लेख किया है। बड़ी रोचक बात कही है उन्होंने, और ये आज के युग में भी ऐसा ही है। आजकल अगर सबसे कम विश्वास होता है किसी बाप को तो अपने बेटे के ऊपर होता है। कोई भी चीज़, चाहे इसे जनरेशन गैप का मामला माने या कोई अन्य मामला माने, तो सबसे कम विश्वास होता है तो उस पर। हालांकि वो कमाल कुछ ऐसी हरकतें करते भी रहे होंगे, क्योंकि कबीरदास तो ऐसे बोलेंगे नहीं। इनके मतलब ये दोहा प्रचलित है कि बूढ़ा वंश कबीर का, यानी कबीर का वंश ही बूढ़ गया, उपजा पूत कमाल, कमाल के जैसा पुत्र हो गया। हरिका सुमिरन छाड़ी के घर ले आया मालो। सांसारिक मोह माया में लिप्त थे, इसलिए इन्होंने इस प्रकार का लिखा। आगे इनकी पत्नी का नाम जो था येल्लोई था। ये सर्वमान्य मत में बता रहा हूँ आपको। राम कुमार वर्मा ने इनकी दूसरी पत्नी रमजनिया का भी उल्लेख किया हुआ है, और रमजनिया से जो 2 संतानें हुई हैं वो निहाल और निहाली हैं। यहाँ पर टिप्पणी के रूप में आप लिख सकते हैं। टिप्पणी
क्या है, राम कुमार वर्मा ने इनकी दूसरी पत्नी रमजनिया का भी उल्लेख किया है। इनकी इससे 2 संतानें निहाल और निहाली हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। कबीरदास जी का समय विभिन्न विद्वानों के अनुसार जो समय है, जो भंडारकर, मैकालिफ और माता प्रसाद गुप्त 1398 से 1598 ईस्वी मानते हैं, जो सर्वमान मत है। ये भंडारकर, मैकालिफ और माता प्रसाद गुप्त, ध्यान देने की बातें हैं, ये पूछ लेता है अलग अलग। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो मानते हैं वो 1399 ईस्वी मानते हैं। बिल एक विद्वान हुए जो 1490 मानते हैं। जो हंटर हैं वो 1300 से 1420 मानते हैं। ये सारी जो तिथियां हैं ये ईस्वी सन में दी गई हैं। अगर आपको विक्रमी संवत में इसको कन्वर्ट करना है तो 57 वर्ष इसमें आप माइनस करेंगे, 57 वर्ष इसमें माइनस करेंगे तो आपको ये तिथियां मिलेंगी विक्रमी संवत वाली। श्याम सुंदर दास जो मानते हैं वो 1399 से 1518 मानते हैं। 1 वर्ष का गैप है ये। 1398 सर्वमान्य है और जबकि श्याम सुंदर दास 1399 मानते हैं। और जो मृत्यु की तिथि है वो लगभग सभी विद्वान एक ही जैसा मानते हैं। वेस्कट स्मिथ एक विद्वान हुए 1440 से 1518 ईस्वी मानते हैं। ईश्वरी प्रसाद 15वीं शताब्दी मानते हैं। और जो सर्वमान्य मत है 1398 में जन्म और 1598 में निधन, ये है। इनके निधन के बारे में एक दोहा प्रचलित है। संवत 1675, संवत 1575, यहाँ पर लिख लेते हैं। नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। संवत 1575 कियो मगहर को गौन, कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी, माघ सुदी एकादशी रल्यो पौन में पौन। संवत 1575 यानी विक्रमी संवत 1575 में अगर 57 वर्ष माइनस करेंगे तो ये आएगा। क्यों मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रल्यो पौन में पौन। ये मृत्यु के संबंध में ये दोहा है। मृत्यु के संबंध में ये दोहा प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं। इनके गुरु जो थे वो रामानंद थे, परंतु कुछ अनुयायी शेख तकी को इनका गुरु स्वीकार करते हैं। जो सर्वमान्य मत है वो रामानंद ही है। जो कुछ मुस्लिम अनुयायी हैं उनको शेख तकी इनका गुरु स्वीकार करते हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, ये तो लगभग सभी लोग जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं में कहा भी है, मौसी कागद छूयो नहीं कलम गही ना हाथ। जाहिर सी बात है, इसमें उन्होंने कहा है कि हमने कागज और कलम को छुआ ही नहीं था। उनकी वाणी का संग्रह जो है, भाव भक्ति और सत्संग की त्रिवेणी में जो उन्होंने ज्ञान का लाभ पाया था, और उनको वो अपनी वचनों के माध्यम से जो कहते थे, उनके धर्मदास ये गुरु हुए, उनके शिष्य हुए, माफ़ कीजिएगा, उनके शिष्य हुए जो धर्मदास थे, उन्होंने बीजक, जिसका रचना काल 1464 ईस्वी में था, उसमें किया। इसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी।
इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। साखी का जो अर्थ होता है वो साक्षी, साखी का अर्थ जो होता है उसे हम साक्षी कहते हैं, जिसमें दोहा, सोरठा, चौपाई है और भाषा जो है सधुकड़ी है। अगर पूछा जाए आपसे कि साखी की भाषा कौन सी है, सधुकड़ी, राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। राजस्थानी है, मुख्य भाषा जो है राजस्थानी है, वो पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली है, इसकी भाषा ये है। तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कबीरदास की ये पहली क्लास है। भक्ति काल निर्गुण काव्य धारा के ये संत कवि रहे हैं। जन्म जो इनका है सर्वमान मत जो है 1398 ईस्वी और निधन जो है 1518 ईस्वी। कबीर चरित्र बोध में इसका निर्देश मिलता है। जन्म के समय जो इनका दोहा प्रचलित है वो 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ भय, जेठ सुधी बरसायत को पूरनमासी प्रकट भय। जन्म के संबंध में दोहा प्रचलित है। माता पिता इनके जो थे क्रमशः नीरू और नीमा थे। पुत्र पुत्री जो थे कमाल और कमाली थे। पत्नी का नाम लोई था। राम कुमार वर्मा ने इनकी दूसरी पत्नी रमजनिया का उल्लेख किया है, जिनसे निहाल और निहाली क्रमशः पुत्र और पुत्रियां भी हुई। कबीरदास का समय विभिन्न विद्वानों के अनुसार अगर हम देखें, भंडारकर मेकालिफ और माता प्रसाद गुप्त ने 1398 और 1518 को स्वीकार किया है, जो मत सर्वमान्य है। आचार्य शुक्ल 1399 ईस्वी मानते हैं। बिल के अनुसार जो है 1490 ईस्वी। हंटर एक विद्वान हुए 1300 से 1420 ईस्वी मानते हैं। श्याम सुंदर दास की देखें तो 1399 से 1518 मानते हैं। वेस्कट स्मिथ जो है 1440 से 1518 मानते हैं। ईश्वरी प्रसाद 15वीं शताब्दी मानते हैं। सर्वमान मत जो है 1398 जन्म और 1518 निधन। तो इनके मृत्यु के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। संवत 1575 कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रलियो पौन में पौन। 1575 को अगर हम 57 वर्ष माइनस करेंगे तो 1518 आएगा। तो ये उनकी मृत्यु के तिथि के संबंध में ये बातें हैं। इनके गुरु जो थे वो रामानंद थे। कुछ मुस्लिम अनुयायी जो हैं वो शेख तकी को इनका गुरु मानते हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने लिखा भी है, मसी कागज छुइयो नहीं कलम गही ना हाथ। उनकी वाणी का जो संग्रह उनके शिष्य जो थे धर्मदास ने बीजक, जो जिसकी रचना काल 1464 ईस्वी रहा है, उसमें किया था। इनके 3 अध्याय हैं, साखी, सबद और रमैनी। साखी को साक्षी कहा जाता है। इसमें दोहा, सोरठा और चौपाई है, जिसकी भाषा सधुकड़ी है, राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खूब सुंदर अपनी भाषा में आप लोग नोट बनाइए। बहुत ही बेहतरीन क्लास रहेगी आप लोगों के लिए। तो मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा जो कवि बीजक का जो भाग है वो स्तबद है, जिसको हम शब्द कहते हैं। ये गेय पद है। गेय पद वो होता है जिसे हम गा सकें, जिसको गाया जा सके रागों के द्वारा। इसकी अगर भाषा को हम देखते हैं तो इसमें ब्रज भाषा है और पूर्वी बोली का इसमें पुट मिलता है। रमैनी, जिसको रामायण कहा जाता है, ये चौपाई और दोहा में लिखी गई है। इसकी भाषा भी वो शब्द की ही भाषा है, ब्रज भाषा, और पूर्वी बोली का अधिक पुट है इसमें। कबीर के जन्म से संबंधित जो मत हैं वो भिन्न भिन्न मत हैं। हर विद्वान अलग अलग मत रखते हैं, कोई मतैक्य नहीं है इनके जन्म के संबंध में। कुछ विद्वान काशी मानते हैं, कुछ मंगहर मानते हैं, कुछ पूर्वी पंजाब, कुछ मिथिला, कुछ आजमगढ़। तो हम देख लेते हैं। काशी में जो विद्वान मानते हैं ये सर्वमान्य भी है। श्याम सुंदर दास, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, प्रभाकर माचवे और अंतसाक्ष्य। अंतसाक्ष्य वो होता है जिसको रचनाकार अपनी रचनाओं में कुछ लिख देता है। तो इन्होंने लिखा हुआ एक जगह पर, काशी में हम प्रकट भय रामानंद चेताए, यानी काशी में हम प्रकट भय और रामानंद चेताए, यानी गुरु को रामानंद माना हुआ है इन्होंने। ये अभी अंतसाक्ष्य, इनके गुरु के संबंध में भी यही अंतसाक्ष्य है। और काशी में हम प्रकट भय, यानी जाहिर सी बात है काशी में प्रकट भय यानी हम काशी में पैदा हुए।
तो ये अंतसाक्ष्य भी इसे भी यही प्रमाणित होता है कि ये काशी में पैदा हुए हैं, काशी में हम प्रकट भये। मगहर मानने वाले जो विद्वान हैं वो पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, गोविंद त्रिगुणायत हैं, सरनाम सिंह शर्मा जी हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी उनको पूर्वी पंजाब में मानते हैं। मिथिला में मानने वाली जो हैं वो सुभद्रा झा हैं। आजमगढ़ चंद्रबली पांडे मानते हैं। अब कबीरदास की रचनाओं को देखा जाए तो ज़्यादातर विद्वान तो साखी को ही प्रमाणिक रचना मानते हैं, जिसके 3 भाग हैं, साखी शबद रामायणी। कुछ विद्वानों के अनुसार डॉक्टर नगेंद्र जो हैं वो कबीर की रचनाओं की संख्या को 63 मानी है, जिसमें 43 तो प्रकाशित हुई हैं और 20 अप्रकाशित हैं। इसमें से कुछ मुख्य निम्नलिखित हैं। ये अगाध मंडल है, अक्षर की रामायणी है, कबीर की बानी है, रेखता, शब्दावली, अनुराग सागर, कबीर की साखी, अक्षर भेद की रामायणी, ब्रह्म निरूपण, विचार माला, हंस मुक्तावली, अमर मूल, उग्र गीता, कबीर गोरख गोष्ठी, मोहम्मद बोध, विवेक सागर, ज्ञान सागर। ये डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये कबीर की रचनाओं की संख्या है। सारी नहीं लिखाई हमने, जो महत्वपूर्ण है, मुख्य जो है वो लिखाया हुआ है खाली। इससे बाहर तो चाहे वो नेट जेआरएफ हो, पीजीटी हो, इससे बाहर कहीं जाने के चांसेस कम हैं। आप इसको ठीक से पढ़ते चलिए खाली। यहाँ तक तो हो गया। अब हम कुछ प्रमुख रचनाएं और हैं और उनके बारे में, कबीरदास जी के बारे में कुछ विद्वानों के मत हैं, उनको हम लोग अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी कबीर के ऊपर आप लोगों के लिए। संत काव्यधारा को भी समझने की कोशिश करेंगे मोटा मोटी। तो कबीरदास जी मुझे लगता है कि इसके बाद 2 क्लासेस और लेनी पड़ेंगी तो कबीरदास जी पूरे हो जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट बनाते चलिए, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। चाहे वो बीए की क्लास हो, एमए की क्लास हो, इसके निबंधात्मक प्रश्न है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो हम विद्वानों के कथन लिखवाएंगे आपको, वो आपको व्याख्यात्मक प्रश्नों को करने में बहुत ही आसानी होगी और सारी चीज़ों को आप अच्छे से लिख पाएंगे। फैक्ट तो हम दे ही रहे हैं आपको, रचनाएं दे ही रहे हैं, उनकी भाषाओं को हम बता ही रहे हैं। अपनी निबंधात्मक प्रश्नों को बीए एमए के विद्यार्थी कर पाएंगे और नेट जेआरएफ या टीजीटी पीजीटी सहायक आचार्य के लिए तो ये है ही। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। तो आपसे एक अनुरोध है कि साहित्य सागर ऑनलाइन को आप, अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक और अपने मित्र मंडली में आप लोग शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, वीडियो थोड़ा सा देखने से किसी भी चीज़ को आप लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए वीडियो शुरू कीजिए तो लास्ट तक देखिए। बेशक आप लोग वो जो स्पीड होता है बढ़ाने का, वो आप बढ़ा लीजिए, सरसरी निगाह से देखिए, फिर आप नोट बनाइए। अगर आपको स्लो चलना पसंद नहीं है तो आप स्पीड में देखिए और नोट बना लीजिए एक बार, या स्क्रीनशॉट लेकर के नोट बना लीजिए, फिर अपनी भाषा में नोट बनाइए। तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी। कई किताबों से छांट करके हमने ये डेटा को एक जगह करने की कोशिश की है, ताकि आपके लिए बहुत ही उपयोगी बनाने का प्रयास किया है इसमें। धन्यवाद।